सत्र किया था जिसमें नए साथियों का स्वागत, नए साथियों से बातचीत, नए साथियों को ऊर्जावान बनाना और उनको सक्रिय करना। तो जो जिन भी साथियों को आपने बुलाया था तो उनको सक्रिय तुरंत करना। टाइम का गेप देना वो हमारे लिए सही नहीं है। जितना तुरंत करेंगे उतना काम होता रहेगा। मार्च का महीना होता है, मार्च में हमारे एक दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि मार्च में टारगेट मंथ वगैरह है। तो मार्च में आपने जो भी अपने अपने हिसाब से किया, अच्छा है जो भी किया, लेकिन अप्रैल में मार्च से और भी अच्छा करना है। अब मार्च की अभी कोई बात अपन नहीं कर रहे हैं, अपन अप्रैल की बात कर रहे हैं कि अप्रैल में मार्च से अच्छा करना है, ग्रोथ करना। ग्रोथ हर महीने आए तो उसको ग्रोथ कहते हैं, कभी कभी आए तो उसको मजा नहीं। ग्रोथ में उसमें प्रोग्रेस नहीं है, वो केवल एडजस्टमेंट है। तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर कुछ बहुत बड़ा कृत्य करना है तो हर महीने ग्रोथ होनी चाहिए। हर महीने ग्रोथ तभी हो सकती है जब हम उस बात को मानेंगे। अगर आपके माइंड में, आपके अवचेतन मन में ये मान्यता बनी हुई है कि ग्रोथ तो मार्च के बाद अप्रैल में तो हो ही नहीं सकती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, सारी एजुकेशन, सारे सिस्टम, अभियान प्रचार हो चाहे कुछ भी हो, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन यानी अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को ठीक करना बहुत जरूरी है कि हर महीने हो सकती है, क्योंकि सारी चीजें तो अवेलेबल है, क्यों नहीं हो सकता। जो जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अभी जो हो सकता है उसमें से हमने कोई बहुत पूरा तो नहीं कर लिया कि अभी तो दुनिया ही खत्म हो गई, अब कैसे ग्रोथ करें, अब कहाँ जाएं, कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं, सर घर में प्रोडक्ट पहुंचा दिए। ऐसा तो स्थिति नहीं है, अभी तो बहुत बाकी है। इसलिए अप्रैल में ग्रोथ हो सकती है, फिर अप्रैल से मई में भी हो सकती है, मई से जून में भी हो सकती है। ये सबसे पहले ग्रोथ कहाँ होगी? सबसे पहले हमारे मन में, अवचेतन मन में ये मान्यता बनानी पड़ेगी। अगर कोई कमजोर मान्यता बनी हुई है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज काम कर पाएगी। बाकी तरीके तो हजार मिल जाएंगे, तरीकों की कमी नहीं है, मान्यता बाधक बन जाती है। फिर एक मान्यता एक साथी की जो होती है वो सब में फैलती जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे से बात ही वैसी ही करते हैं, प्लानिंग ही वैसे ही करते हैं। हम बात करेंगे तो यार ठीक है, वो तो मार्च में हो गया, अभी तो अप्रैल है, कैसे भी कोशिश करके मेंटेन रह जाए, और कम भी होवे तो एक लेवल से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। इस तरह की अगर हम बातचीत करते हैं, हम ऐसा वातावरण बनाते हैं, तो ये हमारी कमी है, बाकी सिस्टम की या कोई कमी नहीं हो सकती। तो आज ये थोड़े से विषय रिवीजन कर लेते हैं हर महीने की ग्रोथ के लिए। निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला है ना? सही है ना धनराज जी? दिख रहा है? सबसे पहली जरूरत होती है मूल्य आधारित टीम का निर्माण। ग्रोथ करने के लिए आप अकेले नहीं चल सकते, आपके पास एक पूरी टीम में वो विजन, वो विचार, वो सब कुछ होना चाहिए। और उस टीम में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मुख्यतया अभियान वाली सोच होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस वाले या स्वार्थ वाली, जुगाड़ वाली चीजें होगी तो वो नहीं आएगी। तो सब में वो सोच आए, मूल्य आधारित शिक्षा के आधार पर काम करें, और सब में एक बड़ी जिम्मेदारी का भाव हो, सब तैयार और रेडी हो कि हम करेंगे। ऐसी टीम बनाए और चुन लें। अगर कोई ऐसा नहीं भी हो पा रहा है तो अपनी टीम में से साथियों को चुन ले और धीरे धीरे उसमें विस्तार करते जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आरसीएम गुरुकुल से सबको जोड़े, और आरसीएम क्या है वह अन्य वीडियो दिखाएं। इससे संबंधित जितने भी वीडियो है आपस में आप एक दूसरे के साथ शेयर करें, विचार करें, क्योंकि बहुत सारे विषय अपन ने दिए हुए हैं गुरुकुल में, जिससे ग्रोथ आराम से हो सकती है। टीम के साथ समन्वय और मजबूत संबंध होने चाहिए। ये विषय उसी से जुड़ा हुआ है कि आपस में तालमेल बहुत जबरदस्त होना चाहिए, और लगातार
लीडरशिप डेवलपमेंट में लगातार काउंसलिंग होनी चाहिए। ग्रोथ के लिए क्या है, जो आपकी टीम में कुछ साथी ज्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ कम होते हैं, वो होते हैं, उसका वो कोई गलत बात या कोई दोष वाली बात नहीं है, ये एक नेचर है, एक सिस्टम होता है। तो बड़ी प्लानिंग आप ज्यादा सक्रिय साथियों को छांट कर उनके साथ करें, और बड़े प्रोजेक्ट बनाकर टीम को उसमें सम्मिलित करें। कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, कोई उड़ान का प्रोजेक्ट, डायमंड क्लब का प्रोजेक्ट, गुणात्मक ज्वाइनिंग का प्रोजेक्ट, या और जो भी प्रोजेक्ट आपसे बन सकते हैं जिसके लिए सब तैयार है। नई बिगनर पिनो के प्रोजेक्ट हो सकता है, नई रॉयल्टी के प्रोजेक्ट, 2 महीने में रॉयल्टी कैसे ला सकते हैं, उसके प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करें, तभी काम करने की दिशा हमें मिलेगी। और ये कार्य निरंतर होना चाहिए, क्या, प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट शेयरिंग, इस पे हमेशा कार्य करते रहे, और स्थायी तरीकों पे कार्य करें, अस्थायी पे कार्य नहीं करें। अस्थायी से हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है मामला, कि एक बार कैसे भी कर लो, फिर वो चीज आगे जाके बहुत भारी पड़ जाती है। और आरसीएम गुरुकुल की शिक्षा, तो गुरुकुल में आना है, सबको लाना है, लेकिन गुरुकुल के विषयों पर अभ्यास करना। जैसे यहाँ अभियान प्रचार हम सीखते हैं, भाई ये आपके सामग्री होनी चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, वीडियो दिखाने से पहले बोलना है, बाद में बोलना है। तो जो भी उसका प्रारूप है उसका प्रसार भी करें और अभ्यास भी कराएं सबको। उस बात के लिए जितने ज्यादा अभियान प्रचारक आप तैयार करते जाएंगे, उतना आपका विस्तार होता जाएगा। ये एक बहुत सेट फॉर्मूला है। सफलता के अलार्म डायल, ये बहुत जरूरी है। सबको अनम्यूट कर दो। सबको म्यूट कर दो एक बार। कर दिया? यस। तो ये एक जो जिसका इसमें वीडियो भी है, अभ्यास भी हम निरंतर करते हैं, तो ये विधिवत डायरिया जितनी होगी ना, तो वो गतिविधियां छूटेगी नहीं, और ग्रोथ ग्रोथ वाली गतिविधियां चेक कर ले, फॉलो अप की गतिविधियां चेक कर ले कि पूरी सबकी डायरी में व्यवस्थित आ रही कि नहीं आ रही, उन चीजों को पे काम हो रहा कि नहीं हो रहा, इसको आदत में लाए हैं। और नए साथियों को सक्रिय करने की सही रणनीति, देखो ग्रोथ के लिए नए साथियों का सक्रियता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ग्रोथ तो तभी आएगी जब नए नए साथी भी आएंगे, और वो एक अच्छे रूप में एक्टिव होते जाएंगे, तभी ग्रोथ आ सकती है। तो उनको सक्रिय करने का अपन, जैसे नए उमंग प्रोग्राम है, फिर अपन उनको कुछ स्टेप देते हैं कि भाई ये काम आप करो, बाकी हम थोड़े दिन सहयोग करेंगे आपका, लेकिन खुद आप अभियान प्रचारक बनो। तो ये सब हो सकता है। सामूहिक सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग, ये विषय बहुत जरूरी है, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा है, हेल्पफुल, मददगार है। और ये विषय हमारा गुरुकुल का ही, अच्छी तरह से सब सीखे, अभ्यास करें, इस विषय को समझे, और ज्ञान केंद्रों के माध्यम से ये जितनी भी बातें हैं उसमें ज्ञान केंद्रों के माध्यम से सब पॉलिसी डिसाइड करें, अभ्यास कराए सबका। तो हो तो सब सकता है, देखिए। और ये क्या है, ये सारी बातचीत के बाद एक निष्कर्ष है कि आप एक ग्रुप शिक्षा के विषयों पर जब आप काम प्रारंभ करेंगे तो निरंतर ग्रोथ आने लगेगी। जब इन विषयों पर सघनता से व लगातार कार्य करेंगे तो ग्रोथ का प्रतिशत बढ़ने लगेगा। जब ये विषय कार्य प्रणाली का हिस्सा बन जाएंगे तो ग्रोथ, बड़ी ग्रोथ निरंतर आना अवश्यंभावी हो जाएगा। तो ये बात अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लेना। देखिए शुरू शुरू में आप कोई काम शुरू करेंगे, कुछ साथी सीखेंगे, कुछ सीख रहे हैं, पर जब वो पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, आपकी टीम में अभियान प्रचारक बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, और आगे से आगे तैयार करने लग जाएंगे, तो ये पूरा जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा, तो फिर निरंतर ग्रोथ क्यों नहीं आएगी? कोई कारण ढूंढ के लाओ, आप मुझे बताओ कि हाँ ये कारण है कि फिर नहीं आएगा। तो वो ग्रोथ आनी ही आनी है। तो तुम ग्रोथ के लिए इन सारी चीजों पर मजबूती से कार्य करें।
इनको माने, इनको अपनाए। ये नहीं हो पाया, वो नहीं किया, उनका तो मेरे पास कोई समाधान इलाज है नहीं। पर ये जो भी विषय और जितनी बातचीत ये है, ये सारी ऐसी बातचीत है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। आपके लिए कोई बहुत कठिन वाला, भी जो दुनिया में 1,000, 500, 200, 400, 100 आदमी कर सकते हो, वैसा नहीं कोई फॉर्मूला रखा गया है। ये हर कोई कर सकते इस तरह का है। और जब हम मिलजुल कर करते हैं तो एक दूसरे की के लिए हम शक्ति बन जाते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, सिखाने में सहायता कर सकते हैं, याद दिलाने में सहायता कर सकते हैं, फॉलो अप में सहायता कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ बड़े आराम से आ सकती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अधूरा ज्ञान व दिग्भ्रम की स्थिति आपकी मेहनत को खराब कर सकते हैं। और कोई अ, अपन कोई ऐसे शॉर्टकट, ऐसे जुगाड़ कर लो, वैसे कर लो, किसी को प्रलोभन दे दो, ये जो भी चीजें माइंड से, वो बिल्कुल वास क्योंकि जब तक हम स्थायी चीजों पे काम नहीं करेंगे, आज मैं कुछ करूं वो मेरे जीवन भर काम आना चाहिए, आज मैं कुछ सीखूं और सिखाऊं तो वो मेरी टीम हमेशा के लिए बननी चाहिए, तब जाके ये चीजें काम आएगी। और लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, कंफ्यूजन में रहना, कभी आए कभी नहीं आए, कभी किसी चीज को छोड़ दिया, सफलता की अलार्म डायरी एक बार बनाई फिर भूल के रख दिया, तो इससे क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। कोई भी चीज काम आएगी कैसे? आप उसको पालन करोगे तो काम आएगी। तो इन सारी चीजों को अच्छी तरह समझना है। तो निरंतर ग्रोथ के लिए मैं इसी के साथ, इसी से जुड़ी हुई एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गति में ही प्रगति है, ये बहुत फॉर्मूला जबरदस्त। इस बात को थोड़ा सा भी समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। लोहा गर्म है ना, गर्म लोहे पे चोट मारेंगे तो औजार बनेगा। लोहा गर्म करके छोड़ के और कहीं चले गए कि चलो वापिस आके करता हूँ, तो लोहा तो ठंडा हो जाएगा। तो ये एक चीज हमें समझने की है। हम साथियों से बात करते हैं, हम ज्वाइनिंग कराते हैं, हम टीम से बात करते हैं, टीम के साथ प्लानिंग करते हैं, तो वो जो भी प्लानिंग है वो तत्काल प्रभाव से लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें गैप डाल दो, समय व्यर्थ चला जाता है। अंतराल क्या है? अंतराल मतलब गैप ऊर्जा को क्षीण कर देता है, समय व्यर्थ चला जाता है, गतिविधियों को भूल जाते हैं, और पुरानी की हुई गतिविधि का परिणाम भी कम हो जाता है। गैप नहीं आना चाहिए, गति हाई स्पीड रहना चाहिए। गतिविधियों को अगर इस समझने के लिए हम दो प्रकार से बांट सकते हैं कि एक समय निर्धारित जिसका टाइम डेट डिसाइड हो गया, एक ऐसी जिसका गतिविधि तो है, सोचा हुआ था लेकिन उसका टाइम डेट डिसाइड नहीं हुआ, तो ऐच्छिक गतिविधि में पड़ी है, वो पता नहीं होगी कि नहीं होगी। ये दो तरह की गतिविधियां हो जाती है। इनका श्रेष्ठ उपाय क्या है? हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें हम सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं, और वो ख्यालों में ही चलती रहती है। आप कभी आप अपने आप की रिसर्च करना, आपको पता चल जाएगा, आज ही करना भले। बहुत सारे आइडियाज इससे पहले जीवन में आए होंगे, बहुत सारे विचार आए होंगे, बहुत सारे ख्याल आए होंगे, अच्छी अच्छी बातें आई होगी, लेकिन आपने उन ख्यालों में बस चल रहे हैं, हाँ मैं उस संस्था में जाके बात कर सकता हूँ, अपन पांच साथी मिलके ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ख्याल तो आप हजारों हैं, पर उन ख्यालों को अपनाया कितने को, काम में कितने को लिया, तो आपको समझ में आएगी बात। हर ख्याल, अच्छे विचार को काम में लो, धरातल पे लाओ, उसको तुरंत डिसाइड करके डेट वेट तारीख बात करके साथियों से निश्चित करो। आज कोई विचार आया तो चलो यार, इसकी क्या कब क्या करना भी, चलो ठीक। एक साथी आपका राय दे रहा है कि मेरे पास जो है उस गांव में मेरी पहचान है और उस गांव के सरपंच से मेरी बात हो गई है, वो 100, 200 साथियों को इकट्ठा कर देगा और अपन को जाके अच्छे से सबको समझाना है। अब ये ख्याल आया ना, एक विचार आया, किसी ने आपको सुझाव दिया, अब आप हाँ ठीक है करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब दोनों के ख्यालों में चल रहा है, पर कुछ न कुछ कारण, कोई बहाने और 3 4
दिन बाद तो वो ख्याल में ही ऊर्जा ही कम हो जाती है, कहीं किसी और में लग गए। 5 7 10 दिन बाद वाह चलो ऐसे और ख्याल आ जाते हैं, यार हो सकता था। ऐसे आपके जीवन में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जो, क्योंकि देखिए एक इंडस्ट्री चलाते हैं ना, तो इंडस्ट्री में मशीन लगी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, मशीन लगी हुई है, वो दिखती है कि भी ये चल नहीं रही है। लेकिन आपकी जो मशीन है, आपकी जो इंडस्ट्री है, वो तो आपके विचारों में है। अब वो जो नहीं चल रही है, उसको देखना जिस दिन आगे आ जिसको, बस उसका कल्याण है। तो आपकी इंडस्ट्री रुकनी नहीं चाहिए, हर चीज हर ख्याल, एक एक ख्याल एक एक इंडस्ट्री के बराबर है। उसको काम में लो, और जो अभी कर सकते हैं उसको तुरंत कर लो ना, जितना जल्दी कर सकते हैं उसको पेंडिंग मत रखो। वो बोला कि हाँ ऐसा मिल सकते हैं, तो बोलो कब मिलना, चल बात कर, अभी बात कर। शाम का टाइम ले ले, नहीं शाम तो नहीं, बोलो बात की कल, चलो कल का टाइम डिसाइड करो, ये करो। है, कल एक मीटिंग और है, तो उसको तुरंत एडजस्ट करो टाइम को, ऐसा नहीं यार कल तो ये है वो है, बहाने मत दो। ये जो वही जो मैं बात कर रहा था कि निकटतम तारीख तत्काल निर्धारित करें, कारण बहानों को दूर करें। किसी एक साथी के पास समय नहीं है तो गतिविधि को न रोकना है। अपनी इतनी बड़ी टीम रहती है, किसी और से करवा लें, जो भी टाइम फास्ट टेस्ट हो सकता है उस काम को उसी समय करवाना है। आपको या किसी और को टाइम नहीं होने से गतिविधि रुकनी नहीं चाहिए। शो मस्ट गो ऑन, जो जो काम जब होने हैं, वो सब चालू रहने चाहिए। हर करने योग्य काम को पॉकेट डायरी में नोट करें, दिमाग में नहीं रखें, और समय पे पूरा करें। जब भी जो चीज आ रही है, बात हो रही है, उसको पूरा करें। गतिविधियों की संख्या बढ़ाएं, तो गति आएगी। और ऐच्छिक गतिविधियों को, यानी जो भी गतिविधियों का टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, कोई मीटिंग करनी, मिलना किसी से, किसी को अभियान प्रचार मतलब करना, अभियान के बारे में बताना है, किसी को कंसिस्टेंसी की लिस्ट लेनी है, कंसिस्टेंसी वालों को फोन कर, जो भी माइंड में आता है उनको टाइम डिसाइड करो सबका। बिना टाइम के बिना डेट के आपके जीवन में कुछ नहीं रहना चाहिए। और साथियों का भी ऐसे ही कराएं। एक गतिविधि पूर्ण होने से पहले आगे आगे की गतिविधियां निर्धारित कर लें। आज अपनी मान लो 2 तारीख है, तो आज मंगलवार है और हम ये विषय पे बात कर रहे हैं, तो कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, संडे को क्या करेंगे, ये डिसाइड आज ही कर लेना। नहीं तो फिर टाइम ही निकल जाएगा। फॉलो अप को बढ़ाएं। फॉलो अप हमारे सिस्टम की, ये इसको कह सकते हैं, हमारा ब्लड वेसल्स है ये, खून की रक्त वाहिनी है फॉलो अप, इसी से ही सारा सिस्टम चलता है। फॉलो अप का मतलब ये हुआ कि मान लो धनराज जी और मेरे बीच कोई बात हुई, चलो आप एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे अपन बढ़िया जोधपुर में, तो अब मैं फॉलो अप करूँ उनको कि हाँ क्या क्या तैयारी हो गई है, क्या बात चल रही है। अगर मैं फॉलो अप नहीं करूंगा तो वो भी ढीले पड़ जाएंगे और मैं भी ढीला पड़ जाऊंगा। तो ये जो दोनों जो सब्जेक्ट थे कि निरंतर ग्रोथ और गति में ही प्रगति है, ये बहुत जरूरी खुराक है अभी। तो इनको अच्छी तरह से समझें, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बनाएं, दूसरों से अलग करें। अभियान प्रचार, हमें जो तरीका मिला है गुणात्मक सक्रिय जॉइनिंग का, उसको सिस्टम में लाएं और ग्रोथ करें। अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में ग्रोथ भी अच्छी वाली है। इसके बिना हम अपने आप को आरसीएम के सिपाही नहीं कह सकते भैया, साफ बात तो यही है। क्योंकि सिस्टम में सब कुछ मौजूद है, पूरी दुनिया मौजूद है हमारे सामने, फिर हम वो काम नहीं करें तो हम अपने आप को सच्चे सिपाही नहीं कह सकते। तो ऐसा तो हमारे साथ होना नहीं चाहिए। आइए अभ्यास करते हैं, क्योंकि सबकी प्रोग्रामिंग वैसी होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ एक सूचना और दे देता हूँ। आरसीएम सेवा, तो मार्च में जानबूझकर सीनियर साथियों ने कहा था कि भाई मार्च में अभी थोड़ा इसको बात को आप पेंडिंग कर दो, अप्रैल से शुरू करना। तो आरसीएम की सेवा के प्रोजेक्ट है,
खूब सेवा करनी है ना, जितना आरसीएम का कार्य है ना, उससे ज्यादा भी सेवा के कार्य हो जाए तो कोई अफसोस या कोई मतलब उस तरह की बात नहीं है। इतनी सेवा के कार्य हमें डिजाइन करने, प्लान करने हैं। तो आज आप प्लान कर लें, हम इस विषय पे 7:30 के बाद जो भी साथी कोई बात करना चाहेंगे तो बात करेंगे। आज अभी हम निरंतर ग्रोथ और ये गति, जो इन दोनों को आप और अच्छी तरह समझ लें जहाँ भी जरूरत है। चलिए, सभी साथियों के विचार सुनते हैं इस विषय पे। आइए, अनुराग दिया। जी प्रणाम सर। हाँ, तो सभी साथी आएंगे। आज का जो फॉर्मूला हमारा है, तो निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला और गति में ही प्रगति। तो जो भी हमें अगर संशय है तो सर से हम जिज्ञासा भी करेंगे। तो इसी विषय में रहेंगे, और एक बार हम बोलेंगे तो बार बार, जैसे सर कहते हैं हमें बोलना नहीं है नमस्कार जय, जैसे हमने शुरू में कर लिया है, तो डायरेक्ट बात करेंगे। और मोबाइल को जो भी साथी आ रहे हैं तो वो पहले से आड़ा कर लें, उनको बार बार कहने की भी हमें आवश्यकता ना पड़े। तो सबसे पहले चलते हैं, संजीव सर आइए। जी सर। हाँ जी, गुरुदेव प्रणाम। बिल्कुल सर, ये गति में ही प्रगति है और ग्रोथ का जो सर अभी आप बताएं सर, और इसके जो भी सब्जेक्ट है सर इसके ऊपर कार्य करेंगे। और इसको नोटेड करके जो भी सर बोले हैं, पॉकेट डायरी की बात हो चाहे सफलता की अलार्म डायरी की बात हो, इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे और टीम से करवाने का पूरी प्रयास करेंगे। जी सर। जी आगे बढ़ते हैं, पवन देवांगन सर। हाँ भाई सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, गुरुदेव को प्रणाम। जो है निश्चित रूप से जो सर ने जो बातचीत अभी की है कि जैसे हम कभी कभार ऐसे हैं सर कि हम बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जुगाड़बाजी करते थे पहले की ये सिस्टम में, लेकिन अभी जो टॉपिक को जो फिर से पुनः दोहराए हैं गुरुदेव ने, मार्च से बड़ा अप्रैल में ग्रोथ, निश्चित रूप से उसी दिशा में हम काम करेंगे, क्योंकि लगातार इस सेशन में आ रहे हैं आदरणीय गुरुदेव के गुरुकुल सेशन में। तो अभी पिछले कुछ 2-3 महीनों से ग्रोथ हो रहा है, और दो टॉपिक की बातचीत की है, निरंतर ग्रोथ का फार्मूला और गति में ही प्रगति है। ये जो सब्जेक्ट है, इसको पुनः वापस हम उस वीडियो को वापस हम जाके और देखेंगे, और ज्ञान केंद्र की स्थापना के ऊपर काम करेंगे, और अधिक अधिक से अधिक साथियों को हम जो है अभियान प्रचारक बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। दीनानाथ सर आइए। अ, आज का सब्जेक्ट तो सर बहुत ही अच्छा और फर्स्ट ही हमें अप्रैल को ही मिला, क्योंकि ग्रोथ की जहां तक बात रहती है तो जैसे ही सर बात करते हैं तो अंदर में ब्लड में ही ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। और ये मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि जब से सर का ये चैप्टर सब्जेक्ट बन कर के आया है और उस पर मैंने काम करना शुरू किया पूरी टीम के साथ में, जितने भी सर के द्वारा टॉपिक बताए गए हैं, तो सर निरंतर ग्रोथ हो रही है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि सर के लिए तहे दिल से पूरे हिंदुस्तान वासियों से रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार जोरदार की ताली की सर इतनी अच्छी अच्छी बातें लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं डाउनफॉल होती थी और पूरे मेंटेन करने में पूरे नर्वस टीम रहती थी, लेकिन ये सर बिल्कुल ही बंद हो चुका है। और इस मंथ में भी सर गजब का ग्रोथ करेंगे, नो डाउट, पूरी टीम तैयार है। आज काउंसलिंग करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है सर कि गति में ही प्रगति है। तो ये सर करेंगे। और एक उदाहरण सर, जैसा आप कह रहे हैं कि अप्रैल और मई के अंदर कुछ रॉयल्टी की तैयारी करना, तो सर मैं इसकी पर लगा हूँ और जरूर करेंगे सर, खोज भी हमारी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव सर आप आइए, संजीव मोटवानी जी। यस सर। जी थैंक यू। आज समझ लीजिए कि बहुत कम अवधि में हमें इतना बड़ा फॉर्मूला मिल गया और पुरानी यादें फिर से ताजे हो गई। सर निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला हम लोग कहीं ना कहीं इससे भटक जाते हैं, और आज संकल्पित हो रहे हैं कि इस ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है अभियान प्रचार के साथी तैयार करेंगे, और टीम के साथ तो समन्वय मजबूत है ही, लेकिन उसे और दोस्ताना बनाएंगे। लगातार काउंसलिंग, आज भी काउंसलिंग का दिन है, लगातार काउंसलिंग करेंगे, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग सक्रिय साथी, हम लोग समय थोड़ा वेस्ट हो जाता है, ज्यादा ज्यादा सक्रिय साथी के साथ काम करेंगे। प्रोडक्ट नॉलेज
भी हमें देनी है, और गुरुकुल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी लाने का पूरा प्रयास रहेगा। गुणात्मक ज्वाइनिंग नस नस में डाल देंगे सभी साथियों में, उसके अलावा भटकेंगे नहीं। और सफलता की डायरी भी सभी साथियों की बनवाएंगे। इसके बाद जो गति में ही प्रगति है, इस पे भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा चलते हैं फिर वही खरगोश की चाल, फिर हम लोग सुस्त हो जाते हैं। बल्कि कछुए की चाल से चले, निरंतर चले, वो हम अपने टीम में देंगे। और बिल्कुल ही सर बहुत ही बड़ा होगा जी। थैंक यू। ग्रेट सर। सविता दीदी। जी सर। सर जो आज सर ने बताया, गति में ही प्रगति और निरंतर ग्रोथ करनी है सर। और हम भी आज अपनी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आज से ही 7:30 बजे के बाद सारा करना है सर। जी निशांत सिंह सर आप आइए। जी सर। जी सर, मैं भी सर ये सर से बोला था कि मुझे भी अप्रैल और मई में रॉयल्टी अचीव करना है। तो सर का जो पहले मैं डर रहा था कि सर से तो मैं बोल दिया हूँ लेकिन कैसे करूंगा, लेकिन आज सर ग्रोथ और निरंतर प्रयास पे जो काम करने के लिए बताया, उस पर मैं फिर से वीडियो देखूंगा और उस पर काम करूंगा सर। और सर से जब बोला हूँ तो उसको पाना है सर, रॉयल्टी अचीव करना है अप्रैल और मई में तेज गति से। जी बिल्कुल ग्रेट सर। आइए सोमनाथ सर। सोमनाथ आइए सर। थैंक यू सर। सर ने सबसे पहली बात जो कहा कि हमारे अंदर की जो धारणा है कि हम केवल मार्च में ही ग्रोथ कर सकते हैं, हम अपने मन में जब धारणा बनाएंगे कि हम हर महीने ग्रोथ कर सकते हैं, तभी हम अपने टीम को और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर पाएंगे। इसी से गति में ही प्रगति है, जैसा सर ने कहा, तो उसका हम लोग सिरधारी करते हैं। जय आरसीएम। जी संजय सिंह जी आइए सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने सर जो बताया निरंतर ग्रोथ का फार्मूला, इस पे हम लोग लगातार काम करेंगे। मूल आधारित शिक्षा का निर्माण करना, अभियान की सोच को आगे लेके चलना, और जो भी काम करें स्थायी तरीकों से करें, जिससे हम लगातार बढ़ते रहेंगे तो हमारा स्थायी ग्रोथ होता रहेगा। और गति में प्रगति है, इस सोच को जब आगे लेके चलेंगे तो जो होता हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, पूरी टीम का को बढ़ा पाएंगे। और जो भी काम करें तो दोस्तों हर करने योग्य काम को आगे लेके चलना है, जिससे हम स्थायी रूप से काम को आगे करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और फॉलोअप को आगे लेके चलेंगे। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ऐसे बताया। थैंक यू, धन्यवाद। जी ग्रेट सर। आइए धर्मवीर सर। जी हाँ जी सर। जय। हर काम को डायरी में लिखकर काम करेंगे, गति में प्रगति, और ख्याल को खोलकर धरती पर लाएंगे। और जो काम बता एचसी करेंगे, एचसी का उसको भी हम लिख कर ही करेंगे। जय सिंह। शिव कुमार सर आप आइए। जी तेज गति से प्रगति करने के लिए और मार्च से ज्यादा अप्रैल में ग्रोथ लाने के लिए विशेष रूप से मैं इन 3 कामों को प्रतिदिन करूंगा। मैं 20 से ज्यादा साथियों से प्रतिदिन बात करूंगा। मैं प्रतिदिन 2 से ज्यादा नए साथियों को आरसीएम अभियान के बारे में बताऊंगा। मैं प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की एक वीडियो को अवश्य देखूंगा। जी ग्रेट सर। मनसा दीदी आइए। थैंक यू सर। सर इस बार मार्च से बड़ा अप्रैल में ग्रोथ करना है सर, गति में ही प्रगति है। मैं संकल्प लेती हूँ कि अप्रैल में सर इससे ज्यादा बड़ा करूंगी, मार्च से ज्यादा। मेरा डायमंड क्लब आज हो गया सर। थैंक यू सर। ग्रेट। वीरेंद्र सर आइए सर। मैं सफलता के अलार्म की डायरी को मैं प्रतिदिन देखूंगा और जो जो काज आज हो सकता है उसको आज करूंगा, टालूंगा नहीं। और लगातार मैं अपने साथियों के साथ संपर्क बनाए रखूंगा और उसको लगातार फॉलो करूंगा। यानी ये सही है कि गति में ही प्रगति है, तो अगर हम गति में नहीं रहेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी। इसलिए सभी साथी के साथ समन्वय के साथ बैठा करके उसके साथ कार्य करेंगे और लगातार कार्य करेंगे और हर महीना ग्रोथ करेंगे। जी थैंक जी संजीव कुमार सर। धन्यवाद सर। सभी साथी का सफलता के अलार्म की डायरी बनवाएंगे
नए साथियों को सक्रिय करने के लिए लगातार काउंसलिंग और लगातार वर्किंग करेंगे। ज्ञान केंद्रों के माध्यम से सभी साथी का कहीं ना कहीं प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाएंगे। निरंतर ग्रोथ के लिए ये याद रखेंगे कि सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और गतिविधि की जहां तक सवाल है तो लगातार गतिविधियां करेंगे, समय निर्धारित गतिविधियों में बदलेंगे सभी गतिविधि को। इसी के साथ काम करेंगे और 100% ग्रोथ इस माह लाएंगे सर। धन्यवाद सर। जी जितेश हुड्डा। जी सर, यस गुरुदेव ने आज जो निरंतर ज्वाइनिंग का फॉर्मूला बताया उसके ऊपर काम करेंगे और अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए लगातार नॉलेज के साथ, सक्रिय ज्वाइनिंग के साथ और एक अच्छे फॉलोअप के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और मार्च से अच्छी क्लोजिंग हम अप्रैल में करके दिखाएंगे। थैंक यू सर। और टू यू जय। जी ग्रेट। हाँ अमृत लाल जी सर आइए। थैंक यू गुरुदेव। गति में ही प्रगति है, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा विषय है। तो गुरुदेव ने ये मंत्र दिया, उसको हम आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। नए साथियों को सक्रिय करने की रणनीति पर कार्य करूंगा। समूह के साथ गुणात्मक ज्वाइनिंग पर फोकस करूंगा और इसके लिए निरंतरता, सघनता और दीर्घकाल तक कार्य करता रहूंगा, दिल को विश्वास के साथ। धन्यवाद। जी ग्रेट सर। आगे बढ़ते हैं। विक्रम नेगी सर आइए सर। निरंतर ग्रोथ और प्रगति दोनों ही बहुत आवश्यक है, दोनों जरूरी हैं और इस पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं, लेकिन मैंने अपना मूल्यांकन किया कि जो लक्ष्य लिए थे उसके 40% तक पहुंच पाए हैं। मार्च से ज्यादा अप्रैल में ग्रोथ करने का 100% संकल्प है। थैंक यू वेरी मच। जी ग्रेट सर। मनोरमा दीदी। जय सेम सर, पहले तो हमें सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। सिस्टम में रहना जरूरी है और 100% प्रोडक्ट को भी यूज करना है, ताकि प्रोडक्ट की नॉलेज जो होती है हमें सही तरीके से मिल सके। जैसे कि दूसरों का हम जब प्रचार कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से बता सके और इस तरीके से हम अपने लक्ष्य को तक जाने के लिए हमें आसानी भी मिल जाए। इसके लिए जरूरी है कि हमें सिस्टम में रह के ही काम करना है। थैंक यू। जी ग्रेट दीदी। करमवीर सर आइए, आप आइए सर। गति में ही प्रगति है। गुरुदेव करके दिखाएंगे इस माह, पिछले माह से ग्रोथ ज्यादा करेंगे सर। धन्यवाद। रामजी विश्वकर्मा सर आप आइए सर। जी सर, आज का जो दो विषय रहा, निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला और गति में ही प्रगति है। सर इसमें जो मुख्य पॉइंट है वह है प्रोजेक्ट बना करके काम करना। आज काउंसलिंग है दीनानाथ सर के साथ में और हम लोग प्रोजेक्ट बना करके काम करेंगे काउंसलिंग के अंतर्गत। थैंक यू सर। जी ग्रेट सर। सत्यनारायण साहू सर आप आइए। जी सर, आज सर जो बताए निरंतर ग्रोथ के लिए, तो इसमें सर मूल आधारित टीम का निर्माण करने के लिए मैं भी सर अभियान प्रचार को सही तरीके से टीम में सिखाऊंगा साथियों को। और आज ही अपना वो रखे हैं सर उसमें काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग में आज से ही दिन को निर्धारित करेंगे कि कल हमें क्या करना है, परसों क्या करना है। तो इस तरीके से निरंतर ग्रोथ के लिए काम करूंगा सर। धन्यवाद। जी आत्माराम जी आइए सर। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अप्रैल महीना खास है, हम सब कुछ अप्रैल महीने में भी बहुत बड़ा कर सके। हर महीना खास रहता है। गति में प्रगति है। प्रगतियां दो प्रकार की होती है, समय की गतिविधियां व ऐच्छिक गतिविधियां। सफलता की डायरी हमें बनानी है और बनाते रहते हैं और अपने सभी साथियों को बनवा रहे हैं। पॉकेट डायरी हमने अपने साथ में रखनी है। अगर पॉकेट डायरी मैं साथ में रखता हूं और हर रोज नए प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं, अपने सभी साथियों को नए प्रोजेक्ट बनाने की सलाह देते हैं। और जो भी काम हमारा हो रहा है वो हमेशा अपने साथियों के साथ में बैठ करके और उसका नया रूप देते हैं।
इससे हमारी आगे के लिए ग्रोथ होती है। अब बताइए। जी, विद्या साहू सर, ग्रेट सर। हाँ सर। फार्मूला जी और गति में ही प्रगति है। तो बिल्कुल सर ने जैसे कि हमें बताया कि सबसे पहला ग्रोथ जो है हमारे मन में होता है, और जब मन में हम उस परिवर्तन को ले लेते हैं तो बिल्कुल रियल ग्रोथ आती है। तो उसी पे हमको अब आगे हम काम करेंगे सर, और मूल्य आधारित टीम के निर्माण पर फोकस होकर के पूरी टीम को सही एजुकेशन गुरुकुल पे ला करके आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर। जी ग्रेट। राजीव कुमार सर आइए। गति में प्रगति ये सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है सर आज। और हम लोग को इसमें अलार्म डायरी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है सर। और अलार्म डायरी का इसका इस्तेमाल करते हैं तो गैप आने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाता है, और ऐच्छिक रिजल्ट आने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सर। इसलिए अलार्म डायरी इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे सर आगे ग्रोथ के लिए। जी सर, चलिए। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। चंदा राम सर आप आइए। थैंक यू सर। जी सर। गति में प्रगति है, हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम जो दिमाग वाली सोच को हम सर धरातल पर लेकर आएंगे सर। थैंक यू सर। जी ग्रेट सर। अनंता सर आप आइए। 2024 तो खास है, गति में प्रगति है, ग्रोथ निरंतर जी अगर सर। लाना है तो अभियान प्रचार को नारा गुरुकुल हमें ये सहारा लेना है। धन्यवाद। हाँ जी सर, बिल्कुल। विनय कुमार सर आप आइए। जी ये सर ने जी। गुरुकुल हाँ, आज सर ने गुरुकुल के सभी विषयों को टच किया है। आज गुरुकुल का पूरा रिवाइज हो गया है। आज सर ने सूक्ष्म में बता दिया कि गुरुकुल के सभी वीडियो को देखना है। आज मुख्य रूप से 11 पॉइंट मैंने नोट किया है। आज का काम कल पर नहीं करूंगा, तुरंत ही करूंगा, निरंतर गति करूंगा, फॉलोअप हमारी रक्त वाहिनी है उसी के अनुरूप काम करूंगा, नए साथियों को तुरंत एक्टिव करूंगा। 3 पॉइंट पर जो 3 पॉइंट सर ने बताए हुए थे उनके अनुसार बड़े प्रोजेक्ट पर काम करूंगा और हमेशा बड़ा विचार रखूंगा। अभियान प्रचार के साथियों को तैयार करूंगा प्रॉपर तरीके से, तुलनात्मक ज्वाइनिंग का फार्मूला अप्लाई करूंगा और उसके अनुरूप ही काम करूंगा। अलार्म की डायरी के अनुसार काम करना है। 2 महीने में रॉयल्टी प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसका बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, और जो भी साथी रॉयल्टी प्राप्त करना चाहते हैं उनके अनुरूप ही प्रोजेक्ट बनाकर काम करेंगे। अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ूंगा, जो भी धारणाएं बनी हुई हैं वो। आरसीएम क्या है, सर ने सूक्ष्म बताया कि आरसीएम का यथार्थ परिचय सबको देना है, और उसका वीडियो जो है सर ने बताया हुआ है उसको दिखाना है और उसके अनुरूप ही काम करना है। नए साथियों की शुरुआत कैसे करें वो भी सर ने आज टच किया है उसको, तो उसको भी अप्लाई करना है। और सेवा का काम भी इस महीने जोर से करना है। आने वाली 11 तारीख की जो प्लानिंग है वो आज ही तैयार करना है कि 11 तारीख को क्या क्या करना है, उसको वही प्रोजेक्ट बनाना है और अपने साथियों के साथ में प्रॉपर सेवा का काम करना है सर। और जो भी इसके निरंतर जो वीडियो जो भी आज प्रोजेक्ट लिया है सर ने उसके सभी वीडियो को देखेंगे और अपनी टीम में भी दिखाएंगे और उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे सर। ग्रेट सर, शानदार। यशपाल जी सर, एक बार आप प्रॉपर वे में आए, तब तक हम सुबिया दीदी आप आइए। जी सर, निरंतर ग्रोथ गति में ही प्रगति है, आज का फॉर्मूला ये था। और निरंतर काउंसलिंग प्रोग्राम है, आज हम लोग काउंसलिंग प्रोग्राम करेंगे। और सर ने एक बात बोली कि जो हम सोचते हैं ना उसे मतलब टीम के साथ शेयर करें और उसे आज का काम आज ही करें। और बहुत सारे साथियों को जो है अभियान प्रचार सिखाएंगे। और क्या बोलते हैं, हम ज्ञान केंद्र के माध्यम से बहुत सारे साथियों को जो है प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे। और मार्च में जो है मार्च महीने से ज्यादा जो अप्रैल महीने में 100% ग्रोथ करने का संकल्प लेती हूँ। थैंक यू सर। ग्रेट दीदी। यशपाल जी।
सर गति में ही प्रगति है। वो दिनों दिन प्रतिदिन गति बढ़ा रहे हैं। जितनी एक्टिविटी करेंगे इतनी की हमारी गति बढ़ेगी। और गति और ग्रोथ दोनों की एक ही राशि भी सर एक ही है। बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं सर। वो मीटिंग भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर। बड़ा परिणाम ला रहे हैं सर। परिणाम अच्छे से परिणाम आ रहे हैं सर। थैंक यू सर। शानदार सर। अभिषेक जी। सर गति में प्रगति है और आज गुरुदेव जी ने फार्मूला दिया है, बस हमको इसको एक्शन में बदलना है। हम अपनी पूरी टीम के साथ में मिलकर के ये पूरा संपूर्ण इम्प्लीमेंट करेंगे। और सर ने गुरुकुल के माध्यम से जो हम लोगों को दिया है कि बड़ी बड़ी बातों के साथ में जो छोटी छोटी बातों को भूल जाते थे, लेकिन गुरुकुल के माध्यम से हर चीज याद रहती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल ग्रेट। कावेरी दीदी। पहला नियम है कि अपने सफलता के लिए सोचना बंद। थैंक यू सर। गति में प्रगति संकल्प करते हुए हर महीने गति में प्रगति को पालन करूंगी और लगातार सिस्टम से जुड़ के रहूंगी और अभियान प्रचार को खुद सीखूंगी और साथियों को थैंक यू दीदी। हाँ, पंकज सिंह आप आइए सर। जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। गति में ही प्रगति है। और आज एक बड़ी अच्छी बात, क्योंकि हम जो लास्ट में मार्च में लास्ट एंड में ताकत लगाते थे, वो आज अप्रैल से ही हम लगाएंगे। और शुरुआत जब अच्छी करेंगे तो हर पूरा का पूरा साल अच्छा जाएगा। और लगातार ग्रोथ करेंगे, टीम के साथ रह के काउंसलिंग करेंगे और पूरी टीम को सर इस गुरुकुल के जो प्रोग्राम है दिखाएंगे। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, कुसुम रानी दीदी आप आइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसे कि अभी गुरुजी ने बोला यहाँ पर के गति में ही प्रगति है, तो अगर हम निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारी तरक्की निश्चित होती है। लगातार काम करना है। और जो अभी बोला सफलता की अलार्म डायरी, हम सफलता की अलार्म डायरी बनाए और उसको प्रतिदिन देखते हुए काम करते रहे। गुरुकुल में आए, ज्ञान लें और हर प्रोडक्ट की डीपली अगर हम जानकारी लेंगे तो हम अपनी टीम को भी डीपली जानकारी दे पाएंगे। और प्रोडक्ट ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम उसको साथ रखें, उसकी पूरी जानकारी रखें। और आज ही मेरी टीम के साथ मेरी काउंसलिंग है, तो शुरुआत से ही जब काम अच्छा होगा तो आगे भी अच्छा ही जाएगा। थैंक यू। इसी तरह से हमें जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सर। जय आरसी। ग्रेट दीदी। रणजीत महतो सर आप आइए। सर जी, जैसे गुरुजी ने बोला है कि निरंतर ग्रोथ हम करेंगे और अपने टीम का मूल्य निर्धारित, तो सर हम अपने अंदर जो भी प्रोडक्ट का जानकारी लेंगे, हम अपने टीम को मूल्य निर्धारित करेंगे, उसको एक एक चीज का जानकारी देंगे। और जानकारी देते ही तभी हम निरंतर ग्रोथ करेंगे। और जैसे गुरुजी बोले हर महीने ग्रोथ करना है, तो मार्च से ज्यादा अप्रैल में हम पूरे जी जान लगा देंगे। और पूरे मार्च से अप्रैल में हम अपने भी ग्रोथ करेंगे, अपने टीम को भी ग्रोथ करेंगे। जी थैंक यू। रामकिशोर जी सर, गाड़ी को थोड़ा साइड में लगाइए और तब तक आइए अजीत दास सर आप आइए। जी सर, निरंतर ग्रोथ के लिए सर समय का सदुपयोग करना, समय के लिए बहुत जरूरी है। समय का सदुपयोग करेंगे और सिर्फ सीखना, हर समय सीखते रहेंगे। सीख करके धरातल पे जाना जरूरी है, यानी फील्ड पे जाएंगे और फील्ड पे पूरा काम करके और ग्रोथ का निरंतर ग्रोथ करते रहेंगे। और सिर्फ ख्यालों में नहीं, धरातल पे जाना है। गति को निकटतम जो है तत्काल निर्धारित करना है हमको, और हर गतिविधि को अपना टीम में सिखा करके उनके टीम तैयार करना है। थैंक यू। थैंक यू। जनंता कुमार जी आप आइए सर। जी सर, नमस्ते। आज जो टॉपिक थी जो गति में प्रगति, तो इसको ये जो टॉपिक थी, आज महीना शुरुआत हुआ है अप्रैल महीने में और भी फाइनेंशियल ईयर शुरुआत है, तो इसको सर हम पेपर वर्किंग किए हैं। जैसे कि हम इस महीने क्या करेंगे, सारे चीज को हम पेपर वर्किंग कर लेते हैं। महीने भर जो काम होता रहेगा उसको पेपर वर्किंग कर लेंगे, कोई भी काम ना छूटे। और सर डायमंड क्लब जैसे कि जितने सारे हमारा जो टॉपिक रखे हैं आपने, वो सारे टॉपिक को हम पेपर वर्किंग करके काम करते रहते हैं। और ये मेरी पर्सनली मैं काम करता हूँ और इसे मैं टीम में भी डुप्लीकेट करता हूँ। इसमें टीम का भी जो जो इस महीने काम है, इसको मैं पेपर वर्किंग करके उनसे भी डिस्कस करके कहाँ पर कोई चीज छूट गया है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करके काम में लेते हैं। तो मेरा सर मार्च में बहुत अच्छी बिजनेस ग्रो गया है।
43% ग्रोथ गया है। मेरी उम्मीद है कि इस महीना भी ऐसा ही जाए कि हमें 50% ग्रोथ भी ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद गुरुदेव। ग्रेट सर, हमें निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला पे भी काम करना है। रामकिशोर जी आइए सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सर ने बताया कि गति में प्रगति है, बिल्कुल सही बात। जब से मैं सेशन में 3 महीने हो गया, मैं आता हूँ, हर मंथ का मैं ग्रोथ पे रहता हूँ, कोशिश करता हूँ और अपनी टीम को आगे, क्योंकि मैं डेली अप डाउन करता हूँ, सफर करता हूँ। सुबह वही हमारी मीटिंग हो पाती है, रास्ते में हो पाती है। तो धन्यवाद है। गति में प्रगति बिल्कुल होगा और इस साल का बहुत बड़ा अचीवमेंट अपनी टीम को दिलाना है, तभी धन्यवाद। यस जी, थैंक यू। रेणुका जी आइए दीदी। जयसिंह सर, गति में प्रगति है और अपना ग्रोथ ही है। जो अभी कर सकते हैं अभी कर ले, जो जितना जल्दी कर सकते हैं वो उतना जल्दी कर ले। गति में प्रगति है। जयसिंह सर। थैंक यू दीदी। आइए राजू सर। गति में ही प्रगति है, ग्रोथ के लिए। सर आपके पास में एक और डिवाइस है, थोड़ा उनको दूर कर दीजिए सर। 2 डिवाइस जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, अनिल कुमार जी आप आइए एक बार तक। ओके, आवाज डिस्टरबेंस हो रही जी। गति में ही प्रगति है। अगले मार्च में जो मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाए हैं उससे डबल बिजनेस को अप्रैल में बढ़ाना है। सर ने आज जो बात बताए हैं, पहले से हम भी सोच रहे थे कि कैसे बढ़ेगा अप्रैल में, लेकिन मार्च से ज्यादा बिजनेस अप्रैल में करेंगे। इसके लिए फिर से हम दोबारा अभी वीडियो देख के और उसको लिख के और अपने साथियों के साथ इसको मीटिंग करेंगे, बताएंगे। धन्यवाद जी। राजू सर आइए। ये प्रगति है। ग्रोथ के लिए मैं सर प्रतिदिन 26 भी करूंगा और कंपनी में और नवंबर में रॉयल्टी के लिए मैं कार्य करता हूं सर। जी ग्रेट। सुकांता सर आइए। यस सर। सिकंदर सर जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ी दोस्तों, आपको गति प्रगति के बात है तो सबसे पहले आपको गति लावे पड़ेगा ये भेजा में, क्योंकि ये ग्रोथ जो है ये भेजा नहीं दोस्तों, ये ग्रोथ है करेजा का। मैं वादा के साथ कहता हूँ, डंका चोट पर कहता हूँ, जो ग्रोथ अप्रैल से शुरुआत किए थे ये मार्च तक लाए हैं। इस बार भी पूरे हिंदुस्तान में मैं तहलका मचाने जा रहा हूँ इस मंथ अप्रैल में भी, क्योंकि इसमें एक ही काम करना है। आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, डेली प्लान दिलाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, क्योंकि बैठे से काम नहीं चलेगा। आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा दोस्तों। 2024 खास बनाना है तो दिन रात काम करना है, लगातार काम करना है। इसमें कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट इससे सोचना है। आपका प्रगति नहीं, हर महीना डेली ग्रोथ होगा। जय आरसीएम। थैंक यू सिकंदर भैया। और आगे बढ़ते हैं, वापस आइए सुकांता सर। आप आइए जी। सुकांता जी। निरंतर ग्रोथ के लिए मैं संकल्प लेता हूँ, हर महीने में ग्रोथ ले आऊंगा और हर दिन ग्रोथ ले आऊंगा। और गति ही प्रकृति है, इसके लिए होम मीटिंग और ज्ञान केंद्र की संख्या बढ़ाऊंगा, डिस्प्ले वॉल की संख्या बढ़ाऊंगा। और जो 1500 बीबी करता था उसको 2500 बीबी, 2500 बीबी को 5000 बीबी और 5000 बीबी को सुपर डायमंड में ले आऊंगा। धन्यवाद जी। ग्रेट। और जिनका भी मोबाइल जैसे खड़ा है ना, आप देख रहे हैं, इस तरीके से उस मोबाइल को आड़ा कर लीजिए तो फिर हम आपको बुला पाएंगे। आइए कमलेश जी आइए सर। कमलेश देसाई आइए सर। जी सर। जय आरसीएम सर। सर निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला आज मैंने नोट किया है और मेरी पूरी टीम में मूल्य आधारित टीम का निर्माण करूंगा, गुरुकुल में जोड़ूंगा और आरसीएम के सबके वीडियो दिखाऊंगा और टीम के साथ संबंध बना के रखूंगा। ये पूरा नोट किया है मैंने सर। ये बहुत बड़ी तरीके से मैं काम करूंगा सर। जय आरसीएम सर। ग्रेट सर, आप लगातार आइए। हाँ विमलेश दीदी आप आइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गति में ही प्रगति है। आज मैं पहली बार बोल रही हूँ, मैं जुड़ती हूँ पर पहली बार बोल रही हूँ तो हिचकिचाहट लग रही है मेरे को। और जैसे मैं
अभी तक काम थोड़ा थोड़ा कर रही थी, पर अब सर की बात सुन के मुझे बहुत जोश आ गया है। मैं अपने कंधे पे वजन धर के और बहुत ज्यादा काम करूंगी इस महीने। और जय अर्चन सर। जी थैंक यू दीदी। कुलदीप कुमार आइए सर। मैं निरंतर ग्रोथ के लिए टीम में सक्रिय और गुणात्मक ज्वाइनिंग के लिए अभियान प्रचार का टीम में साथियों को तरीका सिखाएंगे और निरंतर ग्रोथ के लिए आरसीएम गुरुकुल में साथियों को लेकर आऊंगा और गति में ही प्रगति के लिए मैं टीम में फॉलोअप की संख्या ज्यादा बढ़ाऊंगा। जी सर। जी थैंक यू। लक्ष्मी दीदी आइए। गति में ही प्रगति है सर यहाँ पर। तो हम जो भी प्रैक्टिकल हम सोचते हैं माइंड में, वो प्रैक्टिकल करते नहीं है, तो हम अभी ख्यालों में नहीं रखेंगे, इसको प्रैक्टिकल करके डायरी में लिख के काम करेंगे सर। और एक मौका मिला है हमें आरसीएम में काम करने का, जबरदस्त काम करके इसी सेवा भाव में उतारेंगे सर। जय आरसीएम। जी थैंक यू दीदी। मीना दीदी आइए। मीना जी अनम्यूट करना है जी। गति में ही प्रगति है सर, और हमेशा अपने साथियों के साथ गति के साथ, मतलब गति के साथ ही सिस्टम में फ्लॉप करेंगे सर। और हमेशा डायरी नोट में जो भी अपना कार्य है हर दिन नोट करेंगे सर। पूरे सफलता के साथ इस अभियान में कार्य करेंगे सर। थैंक यू सर। जी परविंदर सर आप आइए। थैंक यू दीदी। जी सर थैंक यू। गति में ही प्रगति है और सर ने आज फिर से हमारे अंदर वो ऊर्जा डाल दी है जो मार्च महीने में थी, और मार्च महीने से अप्रैल महीने में बेहतर करेंगे। हर महीना टारगेट महीना होता है सर, कोई टारगेट महीना नहीं होता, हर महीने को टारगेट लेके चलेंगे। और आज मेरी मीटिंग के साथ काउंसलिंग मीटिंग है, उसमें मैं यही वीडियो दोबारा से दिखाऊंगा पूरी टीम को, और अच्छे जुनून से काम करेंगे सर। थैंक यू सर। जी रामेश्वर जी आइए सर। थैंक यू। आज दो विषय पे बात हुआ है सर, गति में प्रगति और ग्रोथ का फार्मूला, है ना। तो उसमें मैं 100% काम करूंगा सर, और अपने टीम को भी इसके ऊपर काम करवाऊंगा, है ना। और अपने जो सर ने आज जो बातें बताई हैं वो बहुत ही मतलब दिल के सर छू गई है, क्योंकि हम इसी पे काम बिल्कुल करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी वजह से हमको हमारा ये नहीं हो पा रहा था। तो उसके ऊपर बिल्कुल काम करूंगा सर, और अपनी जो मन की बात है अपनी टीम के साथ शेयर करूंगा और उसके ऊपर काम करूंगा। थैंक यू। जी माधव यादव सर आप आइए। जी सर अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, आपके पास में ऑप्शन आया माधव यादव सर। जी जय आरसीएम सर, आपने मुझे गुरुकुल में मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मूल्य आधारित समाज का निर्माण करने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करना है सर। मन की बात को टीम के साथ शेयर करना है सर। टीम को ग्रोथ करवाना है और करवाना है सर। टीम में मिलकर काम करना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर के काम करना है सर। जय आरसीएम सर। जी रीता दीदी थैंक यू सर। आज की सर की बहुत अच्छे पॉइंट लगे हैं। गति में प्रगति सर जी, जब मैंने गुरुकुल में आई तब से बराबर ग्रोथ हुआ है, और आज के सारे पॉइंट नोट कर उन पर काम करूंगी। और हम आज दोबारा वीडियो देखेंगे और अपनी टीम को भी दिखाएंगे, और हर महीने ग्रोथ में आऊंगी। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। मोहन चौहान जी आप आइए। मोहन जी आइए सर। सर पहले अनम्यूट कीजिए ना, अनम्यूट करना सर। मोहन जी अनम्यूट नहीं हुए आप। हाँ जी जी सर नमस्कार। मेरे आवाज आपके पास जा रही है क्या सर? हाँ जा रही सर, आप कंटिन्यू कीजिए। गति में प्रगति है सर, और टीम के साथ जाकर अभियान प्रचार के बारे में बताएंगे और प्रोडक्ट की जानकारी देंगे और सेल के लिए बताएंगे सर। जय आरसीएम। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। बलवीर सिंह जी आइए सर आप। जी सर। जी सर, मेरी जिज्ञासा सर कि प्रतिदिन मैं ये वीडियो खुद देखूंगा और कम से 50 लोगों को प्रतिदिन वीडियो के बारे में बताऊंगा।
गुरुकुल की वीडियो में, और 20% की ग्रोथ मैं इस मार्च के महीने से मैं करूंगा सर। ये जिज्ञासा सर। थैंक यू सर। जी, दीपक कुमार सर आइए। थैंक यू सर। दीपक सर जी ने आइए आज सर। हाँ आवाज मिल रहा सर? सर ने आज एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिए, गति में ही प्रगति है। तो इसके लिए लक्ष्य बनाकर पेन पेपर के माध्यम से प्रतिदिन कार्य करेंगे और मूल्यांकन करेंगे, और 2 महीने के अंदर रॉयल्टी प्राप्त करेंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। इसके लिए आज दीनानाथ सर के माध्यम से डाल्टनगंज में काउंसलिंग है और बड़ा प्रोजेक्ट बना करके काम करेंगे सर। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। जी, थैंक यू। दर्शन नाम से दीदी आप आइए। मैं भी गुरुकुल में डाली आ रही हूँ और सीख रही हूँ, बढ़ गई। और एक अभियान में आप करेंगे अपना और सबका सहयोग करेंगे और सहयोग लेंगे। जय RCM। थैंक यू दीदी। हाँ रीना जी आप आइए। सर ने जो बताया गति में प्रगति है, गतिविधि को हम भूल जाते हैं और हमको सक्रिय होकर के कार्य करने हैं और प्रतिदिन रोज वीडियो देखना, मीटिंग में डेली आना है, बहुत कुछ सीखना है और सब साथियों को लाना है। थैंक यू। रमेश जी आइए सर। जी धनराज भैया, आज गुरुदेव ने जो 2 महत्वपूर्ण विषयों पर पुनर्अभ्यास करवाया है, हम उनको फॉलो करते हुए अप्रैल माह में हमें और बेहतर करना है इस अभियान की प्रगति के लिए। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू। अशोक कुमार सर आइए सर। सर मार्च से खास मंथ अप्रैल मंथ है। निरंतर ग्रोथ का फार्मूला और गति में ही प्रगति है, ये दोनों विषय को सही से रिवीजन करेंगे और अपने टीम में लीडरशिप डेवलपमेंट व लगातार काउंसलिंग पूरी जिम्मेदारी के साथ कर अप्रैल मंथ भी ग्रोथ लेकर आएंगे। थैंक यू। इसी के साथ में समय भी हमारा पूरा हो रहा है, तो सभी साथियों से माफी चाहेंगे कि आपको मैं शामिल नहीं कर पाया। और जिन साथियों का नंबर नहीं है वो दिल छोटा ना करे, वो अपने आप में संकल्प लेना है और सर के पास चलते हैं वापस। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करते हैं बहुत सारे साथियों को उतना समय यहाँ रखते हैं ताकि सबको बोलने का मौका मिले, फिर भी सबका नहीं आता, पर चलता रहता है रोटेशन में, किसी दिन किसी का। देखिए एक जहाँ हम अपने आप के अस्तित्व की बात करें, हम कह सकते हैं कि एक सही तरीके से कार्य करने वाले सिपाही, अपने आप को क्या बोलेंगे, या अभियान के सही सिपाही, सेवक, प्रचारक, जो भी बोलेंगे, तो मार्च में ग्रोथ आ गई और अप्रैल में नीचे चला गया तो फिर तो सही कहने का हमको वो रहता नहीं। तो एक अच्छी ये परीक्षा है और इस परीक्षा में जो भी साथी पास होते हैं, ग्रोथ तो जब ही हो पाएगी, ऊपर तम जब ही जा पाएंगे जब हम निरंतर ग्रोथ को पकड़ेंगे। ये किसी महीने ग्रोथ कर लेना और ये जो परिपाटी पैटर्न जो छाया हुआ है ना, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और आप सभी साथियों ने आज उस विषय पे बात कही है, संकल्प लिया है, पर इसको कायम रखना है। इसमें कुछ जो वो विषय जो चर्चा हुए हैं, उन विषयों पे कार्य करना पड़ेगा तो होएगी ग्रोथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, फिर मिलते हैं। सर जैसे आपने अभी बताया, वो सेवा का कार्य के बारे में अगर कोई किसी की जिज्ञासा है तो उनको लें क्या? हाँ भी ले सकते हैं 7:30 के बाद। ये हाँ, तो जो भी साथी जो हमारा जो एक विषय था और वो मार्च में कुछ समय के लिए ड्रॉप हुआ था, अभी वापस सेवा के जो रूप में है, सर ने जो हमें वो फाउंडेशन तैयार किया था, तो जिनका भी है प्रॉपर में किसी की जिज्ञासा है, किसी ने प्लानिंग की है, तो उसके बारे में एक बार वो अपनी बात रख सकते हैं। और बाकी साथी लीव भी कर सकते हैं, जिनका अगर ये विषय में रुचि नहीं है तो वो साथी लीव भी कर सकते हाँ, हैं। लीव कर तो आइए सर हैंडल करेंगे। हाँ और आज नहीं किसी की तैयारी, तो आज तैयारी कर ले, कल बात करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे बाद में भी कर सकते हैं। 11 तारीख के लिए भी डिजाइन करें, कुछ अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए हर जगह पे, अच्छा एक शानदार प्रोग्राम होना चाहिए।
यस, तो अभी लें सर या फिर एक दो साथी ये बात समझ लेते हैं क्या? ठीक है। निशात आइए सर, निशात सिंह जी। जी जी सर, 11 तारीख के लिए सर मैं सर अनम्यूट करो ना पहले। हाँ अनम्यूट हो गया सर। सर मैं 11 तारीख को निस्वार्थ भाव से किसी को सेवा के लिए निकलूंगा सर। और लगन जो आ रही है, अभी लगन आ रही है सर, तो इस लगन में मेरा एक होगा 11 तारीख को स्पेशल। मैं चार्ट निकालूंगा किनके घर में शादी है, उनके घर में जाकर और जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है उसको ना यूज करने के लिए सलाह दूंगा सर। ये मेरा भाव है। जो भी आपको कार्य करने हैं इसको एक संगठन के रूप में करना है। पूरी टीम बनाइए, उसका कुछ बैनर वगैरह कुछ हो, और हम एक ग्रुप के रूप में कर रहे हैं, अभियान के रूप में कर रहे हैं। फिर उसका फोटो वीडियो भी आप बनाइए। केवल अकेले करेंगे ना तो वो व्यापक नहीं हो पाएगा, फैल नहीं पाएगा उसका प्रचार प्रसार, सामने वालों में भी कम प्रभाव हो जाता है। चलिए, थैंक यू सर। किशोर साहू सर। जी हाँ गुरुदेव, गुरुदेव मैं पिछले मतलब 17 साल के से ब्लड डोनेट तो करते आ रहा हूँ। अभी तक मैंने 84 टाइम ब्लड डोनेट कर दिया है और हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता हूँ सर। और एक चीज मैं और करता हूँ सर, जो है वो अपने इनकम का 10% निकाल कर सर साल में जो लास्ट में ठंडी का समय होता है उसमें गर्म कपड़ों का सर मैं वितरण करता हूँ। जो भी इनकम आता है उसका 10% निकाल करके 11 तारीख को सर हम लोग कुछ विशेष बनाएंगे इसमें प्लांटेशन। अगर अभी बरसात का समय आएगा तो हम लोग उसमें अभी जगह का चुनाव करेंगे और प्लांट वहां पे लगाने का कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया कर रहे हो, सेवा खून में बसी हुई है। पर वही जवाब मैं दूंगा जो अभी दिया था कि एक संगठन के रूप में इसको लाना है ताकि सबको प्रेरणा मिले और एक विस्तार हो इसमें कार्य में। व्यक्तिगत तौर पे तो एक सीमित होता है, तो जो भी करना चाहो प्लान करके, और उसको एक प्रदर्शनीय होना चाहिए पूरा, जिसको हम दिखा सकें, अन्य साथियों को दिखा सकें। ये सब आपसे मंगा के और कैसे इसको डिस्प्ले करेंगे वो बता दिया जाएगा, लेकिन साथ में बड़ी टीम लो। अच्छा, ग्रुप मिलके कर रहा है, ये हमारा ये संगठन है। चलिए, तो ये सुरेश जी सर आइए। मुझे जी लगता गुरुदेव। है यस। हाँ जी, वो 11 तारीख के लिए सर मैं एक प्लानिंग किया हूँ सर, नया जो प्रोजेक्ट टाइप का है। मतलब टीम को लेके सर, आज काउंसलिंग है मेरा टीम में, तो उसमें सर गांव में सफाई अभियान, सर गांव गांव जाके सफाई अभियान करूंगा, ये सोचा हूँ सर 11 तारीख को। थैंक यू सर। बढ़िया है, पर आपको बस वो सबको एक बैनर जरूर बनाना पड़ेगा। जी गुरुदेव जी। इस संस्था से आप आए हैं, क्या है, थोड़ा सा उसमें रैली वैली है जब भी पूरा उसको डिजाइन करके अच्छी तरह से बताएंगे। जी गुरुदेव। जी संजय सिंह जी। यस जी सर। सर। सर संजय सिंह फ्रॉम लुधियाना सर। मैं एक वंडरबर्ड क्विक होल्डर भी हूँ। साथ में हम ज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए गुरुदेव को बताएंगे कि सर हम लोग एक तो ब्लड डोनेशन और इस पे काम करेंगे, वृक्षारोपण पे, और जो भी गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए जो हम सर ने कुछ बातें पहले बताई थी हम शुरू करेंगे। तो ज्ञान केंद्र हमारे जितने भी हैं उसपे हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ इस पे तैयारी करेंगे और आगे चल करके इसको अपने जितने भी हमारे टीम के साथी हैं सबको संगठन बना के काम करेंगे। तो सर से यही आग्रह है कि जैसा भी काम होगा हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस पर काम किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी साथी जो जिन्होंने भी अभी बताया है और जो भी बताना चाह रहे हैं, सब अपना अपना प्लानिंग कर लें। फिर आपको अलग से हमारी टीम बातचीत करेगी, पूरा कैसे डिजाइन होगा, क्या होगा, वो सब कुछ हमारी टीम भी समझेगी और आपसे बात भी करेंगे। ठीक सर, थैंक यू थैंक आज तो इतने साथियों से करेंगे, फिर कल बाकी साथियों से कल करेंगे। जी सर। यस। और कर दें सर। हाँ, आज बेसिक समझ लिया ना कि हमारे साथी है तैयार बहुत सारे, तो फिर अब इसको कैसे क्या प्लान करना हो सब बता दिया जाएगा। यस।
और कर देंगे, कल बात करेंगे माधव।